तुमने कभी सोचा है कि कुछ बातें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चिपक जाती है और कुछ बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकल जाती हैं? स्कूल के दिनों में वही पुरानी कहानियां जैसे कछुआ और खरगोश की दौड़ आज भी हमें याद है, लेकिन कल क्या पढ़ा था ये भूल जाते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी हमारे जहन में जिंदा रहते हैं। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया या डर के आगे जीत है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स का नाम तक हमें याद नहीं रहता, भले ही हमने उन पर हजारों रुपए खर्च किए हों। ऐसा क्यों होता है? क्या कोई खास तरीका है जिससे कोई आइडिया इतना पावरफुल बन जाता है कि वो लोगों के दिमाग में बस जाता है? जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने किसी को कोई शानदार आइडिया बताया लेकिन उसने सीरियसली नहीं लिया? कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था जो अगर लोगों तक सही तरीके से पहुंचता तो वो सच में दुनिया बदल सकता था, लेकिन नहीं, तुम्हारी बात किसी ने सुनी ही नहीं या सुनकर भी भूल गए। क्या होता अगर तुम किसी भी आइडिया को इतना प्रभावशाली बना सकते कि लोग उसे न सिर्फ याद रखें बल्कि उस पर एक्शन भी ले? यही सवाल चिप हीथ और डैन हीथ अपनी बेस्ट सेलिंग बुक मेड टू स्टिक में उठाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ आइडियाज और कहानियां इतनी इंपैक्टफुल क्यों होती है और कुछ क्यों खो जाती है। इस किताब में वे बताते हैं कि अगर कोई आइडिया लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए। अब जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट हो सकता है जिससे तुम्हारी हर बात लोग सीरियसली ले, तुम्हारी कहानियां लोग सालों तक याद रखें और तुम्हारे आइडियाज पर लोग एक्शन ले, तो क्या तुम उसे सीखना चाहोगे? देखो, दुनिया में हर दिन लाखों आइडियाज पैदा होते हैं। कोई बिजनेस शुरू करने का सोचता है, कोई सोशल मीडिया पर एक नया कॉन्सेप्ट लाता है, कोई अपने दोस्तों के साथ कोई नया प्लान शेयर करता है। लेकिन मुश्किल यह है कि ज्यादातर आइडियाज लोगों के जहन में टिकते ही नहीं, वो हवा में उड़ जाते हैं। जैसे बारिश की पहली बूंदें गर्म जमीन पर गिरकर भाप बन जाती है। लेकिन कुछ आइडियाज जैसे कि एप्पल का थिंक डिफरेंट कैंपेन, नाइकी का जस्ट डू इट या डब्बा वाला सिस्टम इन मुंबई इतने स्ट्रांग होते हैं कि लोग उन्हें सालों तक याद रखते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? इसके लिए चिप और डैन हीथ ने एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क तैयार किया है, सक्सेस मॉडल। अगर कोई भी आइडिया इफेक्टिव होना चाहिए तो उसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए: सिंप्लिसिटी, सादगी, अनएक्सपेक्टेडनेस, अनपेक्षितता, कॉन्क्रीटनेस, ठोसपन, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, इमोशंस, भावनाएं और स्टोरीज, कहानियां। जब ये 6 चीजें किसी आइडिया में होती हैं तो वो लोगों के दिमाग में गहराई तक बैठ जाता है। मान लो तुम अपने दोस्त को कोई नई आदत अपनाने के लिए समझा रहे हो, जैसे सुबह जल्दी उठना। अगर तुम उसे कहोगे तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं, तो क्या वो मानेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम उसे एक चौंकाने वाली स्टोरी सुनाओ, जैसे कि जानता है एक ऐसा बंदा था जो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता था। एक दिन उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने उससे कहा कि अगर वो अगले 6 महीने तक ऐसा करता रहेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और फिर तुम उसे बताते हो कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि द रॉक था, तो तुम्हारे दोस्त को यह बात शायद हमेशा याद रहेगी। यही है अनएक्सपेक्टेडनेस और स्टोरी टेलिंग की पावर। कई बार हमें लगता है कि एक आइडिया पावरफुल होने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी ताकत होती है। आईपॉड जब लॉन्च हुआ था तो एप्पल ने इसे इस तरह इंट्रोड्यूस किया, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। यही चीज अगर कोई और कंपनी होती तो शायद कहती, आवर डिवाइस फीचर्स अ 5 GB हार्ड ड्राइव विद MP3 प्लेबैक फंक्शनैलिटी। अब बताओ कौन सा याद रखना आसान है? इसी तरह क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। अगर मैं कहूं कि दिन में 8 घंटे सोने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो शायद तुम इस पर सवाल उठाओगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि यह बात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च में साबित हो चुकी है तो तुम इसे ज्यादा सीरियसली लोगे।
हमारे दिमाग को क्रेडिबिलिटी चाहिए, और जब कोई बात कॉन्क्रीट फैक्ट्स या स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी से आती है तो वो ज्यादा चिपकती है। इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लोग लॉजिक से कम और फीलिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जब कोई एनजीओ ये कहता है कि हर साल लाखों बच्चे भूख से मरते हैं, तो हम शायद थोड़ी देर के लिए अफसोस जताएं और फिर भूल जाएं। लेकिन अगर वही एनजीओ हमें एक बच्चे की कहानी सुनाए जो भूखा है, जो सपने देखता है लेकिन उसके पास उन्हें पूरा करने का कोई तरीका नहीं है, तो शायद हम तुरंत कुछ करने के लिए मोटिवेटेड हो जाएं। अब सोचो, तुम अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को कैसे यूज कर सकते हो? क्या तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह डेवलप कर सकते हो कि लोग तुम्हारी बातों को न सिर्फ सुने बल्कि उन्हें याद भी रखें? क्या तुम अपने बिजनेस, करियर या इवन रिलेशनशिप्स में स्टोरी टेलिंग और इमोशंस का यूज कर सकते हो? क्या तुम अपने आइडियाज को इस तरह पावरफुल बना सकते हो कि लोग उन पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएं? अगर तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बातों का दूसरों पर ज्यादा असर क्यों नहीं होता, या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जो कहना चाहते हो वो सही से कन्वे नहीं हो पाता, तो ये किताब तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। क्योंकि आखिर में हम सब यही तो चाहते हैं ना, कि जब हम कुछ कहें तो लोग उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे महसूस करें, उसे याद रखें और उस पर एक्ट करें। और अगर तुम्हें यह सीखना है तो मेड टू स्टिक तुम्हें वो रोड मैप देता है, जिससे तुम्हारा हर आइडिया एक ऐसा पावरफुल मैसेज बन सकता है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब तुम पर है, तुम इस नॉलेज को सिर्फ पढ़कर भूल जाओगे या इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे।